शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बहुत खुशी, मुसर्रत और राहत का दिन है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का रिवाइवल अभी जब हमने दोबारा इसका काम शुरू किया और इसको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए और अजीम अवामी इनकलाब की ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमने जब मैदान में कदम रखा और हमने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते किए तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत मुसर्रत का दिन है कि आज एक बड़ी अहम शख्सियत जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ज़बरदस्त पुराने देरीना साथी थे, कारकुन थे और एक इनकलाबी वर्कर हैं और इस मुल्क और कौम के लिए दर्द रखने वाले और उनकी अपनी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतें दी हैं, एक शख्सियत हैं मोहतरम सैयद राहत काज़मी साहब, जो कि आज पाकिस्तान अवामी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। और उनके साथ हमारे दूसरे दोस्त मोहतरम ज़फ़र इकबाल कियानी साहब, जिनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक तवील रिफ़ाकत है और उनकी बहुत खिदमात हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन आज वो अपनी पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान अवामी तहरीक में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए यकीनन ये एक बहुत राहत, मुसर्रत और खुशी का मुकाम है। और दूसरी चीज़ कि आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर 2012 को आप सबको याद होगा कि जब मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया था और उसकी आज 8वीं सालगिरह भी, आज 8 साल उसको कंप्लीट हो रहे हैं। 23 दिसंबर 2012 को जब मीनार पाकिस्तान लाहौर पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क़यादत में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ की थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख का 70 साल तारीख का सबसे बड़ा जलसा था और उसकी सबसे बड़ी दलील और लॉजिक ये है कि उस पूरे जलसे आम के अंदर कुर्सियाँ नहीं रखी गई थी, चेयर्स नहीं थी। अब जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई पार्टी ये क्लेम करेगी कि उसका पॉलिटिकल जो पावर शो है वो किसी से बड़ा है, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसने जलसे के अंदर कुर्सियां रखी हैं या नहीं रखी। ये हमारी ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है कि उस जलसे के अंदर कुर्सियां नहीं थी और उसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी। मीनार पाकिस्तान और उसकी सराउंडिंग्स और उसकी सड़कें लोगों से भरी हुई थी और अवाम पाकिस्तान की कसीर तादाद उस वक्त मीनार पाकिस्तान पर जमा हुई थी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क़यादत के नीचे और उनके क़यादत के झंडे के नीचे पाकिस्तान के अंदर एक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मूवमेंट का आगाज़ किया था। और वो एक ऐसा तारीखी जलसा था और उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की एक ऐसी स्पीच थी कि जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कि आप जब भी इस मुल्क को ठीक करने के लिए संजीदा होंगे, जब भी आप इस मुल्क को ट्रैक और डायरेक्शन देना चाहेंगे, तो आपके लिए वो डॉक्टर साहब की स्पीच एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, एक बेहतरीन गाइडलाइन है। उस वक्त डॉक्टर साहब ने जिन खराबियों की तरफ इशारा किया था पॉलिटिक्स के अंदर और इलेक्शन के निज़ाम के अंदर, उन्होंने उस वक्त ये बात की थी कि जब तक आप इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे और आप पुराने सिस्टम के तहत बार बार इलेक्शन की रिहर्सल करते जाएंगे, तो इसके नतीजे में वही करप्ट लीड दोबारा पलट कर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेगी और वही लोग इख्तियार के अंदर काबिज रहेंगे और इस मुल्क और कौम के लिए कोई गुड न्यूज नहीं होगी। ये इसी तरह हालात रहेंगे, उसी तरह हम मकरूज रहेंगे, उसी तरह हम पिटते रहेंगे। ये बात उन्होंने उस वक्त बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़ी पुरजोर तरीके से पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को भी समझाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान के मुक़्तदिर तमाम ताकतवर इदारों को यह बात समझाई थी कि अगर आप इस मुल्क और कौम के साथ फेयर हैं तो आपको अगले इलेक्शन कराने से पहले, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हो रही थी और नई इलेक्शन होने जा रहे थे, तो वो आइडियल टाइम था कि जब आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला सकते थे और इलेक्टोरल रिफॉर्म ला सकते थे। उन्होंने इसके ऊपर बात की, उसके ऊपर फिर हमने लॉन्ग मार्च किया। इस्लामाबाद के अंदर भी हम 5 दिन आए और हमने अपनी इस बात को, इस मुतालबे को दोहराया कि आप इलेक्शन के अंदर जाने से पहले आप इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएं। अगर रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो वही घोड़े, वही विनिंग हॉर्सेस, वही लोग पलट कर दोबारा असेंबली में आ जाएंगे और इस मुल्क और कौम उसी तरह जैसे पहले था उससे भी बुरे हालात हो जाएंगे, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन अफसोस, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उन तमाम मुक़्तदर कुव्वतों ने उसके ऊपर, उसको शायद कोई ज़्यादा गौर नहीं किया, उसको आम ना समझा और अदलियत तक और तमाम इदारे और तमाम मुक़्तदिर ताकतें, उन्होंने उसके ऊपर कोई उसको ज़्यादा संजीदगी से न लिया और पूरी कौम और पूरे इदारे दोबारा उसी पुराने इलेक्टोरल सिस्टम के तहत इलेक्शन में चले गए और एक इलेक्शन हुआ। और उस इलेक्शन का नतीजा क्या हुआ कि 2013 के अंदर वो करप्ट पार्टी जो उससे पहले 30 साल 35 साल से इस मुल्क और कौम को लूट रही थी, वो दोबारा एक भारी अक्सरियत के साथ असेंबली के अंदर जो है इलेक्शन जीत कर आ गई और उसकी सजा 5 साल तो कौम ने भुगती,
लेकिन उसकी शायद आइंदा कई सालों तक इस मुल्क और कौम को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि उन 5 साल 2013 से 2018 तक इतनी तबाही हुई, इतने कर्जे लिए गए, इतनी बुरी तरीके से इस मुल्क और कौम के हुकूक को पामाल किया गया कि उसको दोबारा एक पोजीशन पर लाने के लिए अभी बड़ा टाइम चाहिए होगा। वो इतनी बारूदी सुरंगें बिछा गए कि उसके बाद आने वाली जो हुकूमत भी आएगी उसको उस पुराने नुकसान को फेस करना पड़ेगा। लिहाजा उसका नतीजा क्या हुआ, मुल्क मजीद कर्जों का शिकार हो गया, कौम उसी तरीके से जलीलो ख्वार रही, इंसाफ ना मिला, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आ सकी, गरीब उसी तरह बेचारा पिटता रहा, मजलूम उसी तरह पिटता रहा, उसकी बकास सुनने वाला कोई नहीं था, और इस तरीके से वो अपने 5 साल पूरे कर गए। हमने 2013 और 2014 के दोनों धरनों के अंदर यह बात समझाई थी कि आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है वो आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी है, आपने अपने सिस्टम के अंदर इस्लाहात लानी है, इसको ठीक करना है। अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो अगर आप ये समझते हैं कि बार बार इलेक्शन की मशक और रिहर्सल करने से आप इस मुल्क को डायरेक्शन दे देंगे और इस कौम को ठीक कर लेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। और वही हुआ। फिर 2018 का इलेक्शन आ गया, हमने फिर कौम को समझाया कि इस इलेक्शन के अंदर आपकी खैर नहीं है, लेकिन कौम एक दफा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई। उसको तब्दीली की सूरत में एक होप नजर आ गई। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े माइंड्स, बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि इमरान खान जो कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो 100 दिनों के अंदर मैं इस मुल्क को ठीक कर दूंगा, मेरे पास इनकलाबी प्रोग्राम है, मेरे पास टीम है, और मैं इस मुल्क के अंदर अरबों की करप्शन हो रही है रोजाना की, वो मैं खत्म कर दूंगा, और देखना कि आप 100 दिनों के अंदर इस मुल्क को मैं कहां से कहां पहुंचा देता हूं। ये वो उनके फेक और झूठे दावे थे जो उन्होंने इस कौम के साथ किए थे, और कौम एक दफा फिर बेवकूफ बन गई और दोबारा उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी। कौम ने करोड़ों की तादाद में उसको वोट दिया और तब्दीली की सूरत में एक जेली होप दोबारा लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दी गई। और हमने तो उस वक्त भी ये बात की थी, आप डॉक्टर ताहिर कादरी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें इलेक्शन से पहले की, कि उसके अंदर आपने फरमाया था कि मैं मोटे कलम से लिख कर दे रहा हूं कि इस इलेक्शन के तब्दीली के पीछे भागने वाले लोग बुरी तरह मायूस होंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा इस तब्दीली से। और वही हुआ। आज 2.5 साल गुजर चुके हैं। 2.5 साल गुजरने के बाद हमारे खान साहब, इमरान पीएम साहब फरमा रहे हैं कि मुझे 1 साल डेढ़ तो समझ नहीं आई कि इस मुल्क की मईशत चलानी कैसे है, इसके लिए तो तैयारी चाहिए। तो आप जो 22 साल डंडोरा पीटते रहे और पिछले पूरे 5 साल आपने जल से करते रहे, तो मुझे बताएं, तो आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने यहां लेने क्या आए थे? आप वजीर आजम कैसे बन गए? तो दोस्तों, इस वक्त 2.5 साल गुजरने के बावजूद कोई डायरेक्शन नहीं मिली, मुल्क पहले से ज्यादा बदतरीन हालात के अंदर चला गया है। हम उसी तरह मकरूज, जितना कर्जा आप ज़िया-उल हक के दौर से लेकर नवाज शरीफ के दौर तक लिया गया था, उससे ज्यादा कर्जा सिर्फ इन 2.5 सालों में इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट ने ले लिया है। तो हम उससे बुरी तरह मकरूज हो गया, सूद के अंदर हम फंस चुके हैं। हमारे लिए कोई गुड न्यूज नहीं, होप नहीं है। सो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अपना रोल प्ले करने का फैसला किया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोर्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पे लोगों के सामने ऑप्शन के तौर पे आएगी, और हमने इसका आगाज कर दिया है। इंशाल्लाह हम इसको बड़े लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, और तमाम वो दर्द दिल रखने वाले लोग जिनका तल्लक मुख्तलिफ पार्टियों से है, जो उस तब्दीली के नाम के ऊपर उस वक्त बैठ गए थे और उनके पीछे चले गए थे, जो लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपना काम कर, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, और उनकी होप थी, उम्मीद थी कि शायद उनकी क़यादतें उनको कुछ डिलीवर कर सकेंगी, लेकिन वो मायूस हो चुके हैं। तो उन हजारों लाखों लोगों की होप बनना है पाकिस्तान अवामी तहरीक ने, उन हजारों लाखों लोगों की होप है डॉक्टर ताहिर कादरी और उनके दिए हुआ विजन और उनकी डायरेक्शन कि जिसके ऊपर चल के इस मुल्क और कौम को अपने टॉप पर लेके जा सकता है और इस मुल्क को एक बावकार मुकाम दिलाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी है, हमारी कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी तंजीम ने फैसला किया कि हम 25 मई को, हमारा चूंकि उसमें जामे तासीस होता है पाकिस्तान अवामी तहरीक का, तो पैट को 32 ईयर्स मुकम्मल हो जाएंगे, तो हम पाकिस्तान में रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आम इंशाअल्लाह लियाकत बाग के अंदर करेंगे, और दुनिया को एक दफा फिर वो मंजर दिखाएंगे जो मंजर 2012 के अंदर उन्होंने मीनार पाकिस्तान के ऊपर देखा था। और इसके लिए हम कमिटेड है, हमारी टीम कमिटेड है, हमारे साथ डिवोटेड और मोटिवेटेड लोग हैं, हमारी टीम मोटिवेटेड है, हम होपफुल हैं, और हम कौम को और 22 करोड़ आवाम को मायूसी की दलदल में नहीं जाने देंगे। हम उनको जब तब्दीली पिटेगी तो उनको दोबारा उन करप्ट एलीट की तरफ वापस नहीं जाने देंगे, बल्कि इंशाल्लाह हम एक होप के तौर पर कौम के सामने खड़े होंगे और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसको इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। और इसके लिए आज हमारे पास जो 2 शख्सियात हमारे साथ शामिल हो रही हैं, हमारे लिए बहुत इज्जत अफजाई और बहुत ऑनर का मकाम है।
कि उन्होंने ये फैसला किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ चलने का, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं, यकीन रखते हैं कि उनकी लीडरशिप के अंदर, उनकी कायदाना सलाहियतों के साथ इंशाल्लाह हम इस पार्टी को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे और इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी और डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएंगे। तो मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम सैयद राहत काज़मी साहब का और मोहतरम ज़फ़र इकबाल कियानी साहब का। तो मैं इंतहाई रिस्पेक्ट से गुजारिश करूँगा हमारे इंतहाई सीनियर दोस्त मोहतरम सैयद राहत काज़मी साहब, जो वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, तमाम सियासी मजहबी हलकों के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना इज़हार ख्याल फरमाएँ और आप जो भी अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना चाहते हैं आप कैमरे के सामने बयान करें। थैंक यू वेरी मच।